गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। और मैं लिटरली फेल हो चुकी हूँ अपने इस चैनल को चलाने के लिए। एक बार नहीं, 2-3 बार फेल हो चुकी हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि शायद मुझे क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि शायद यूट्यूब मेरे लिए नहीं बनी है। क्योंकि कोई वुमेन्स का सपोर्ट नहीं। चलो मेंस का सपोर्ट का तो मैं, क्योंकि मैं उतना आशा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा ये चैनल वुमेन्स के लिए ही था नहीं है। और मैं सोच रही हूँ इसे डिलीट करने के लिए, क्योंकि मेरी वीडियोस अगर अच्छी भी होती हैं तो भी मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। फिर मैं सोचती हूँ कि चलो लोग सपोर्ट कभी ना कभी तो करेंगे। बट मैं 2019 से कोशिश कर रही हूँ, जब से कोरोना टाइम था। मेरे साथ के लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं, कितने लोग कोरोना टाइम से लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं। और हम जो हाउस वाइफ है, जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरा एक बेटा है 5 इयर्स का। तो मैंने सोचा था कि मैं जब तक घर पे हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है। तो मैंने आपसे कितने बार अपने सब्सक्राइबर से कहा भी है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने बेटे को 5 साल तक टाइम दूंगी, कि मैं उसे घर पे रह के प्रॉपर अपने केयर में रखूँ। फिर मैंने सोचा कि इसी दौरान मैं यूट्यूब का चैनल अपना चलाऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ये चैनल ग्रो करे। बट आई वॉज लिटरली होपलेस, स्ट्रेस्ड। और 2019 से मुझे सिर्फ स्ट्रेस, होपलेस और हर बार मेरा मोटिवेशन डाउन ही हुआ है। वो लोग पता नहीं कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि यूट्यूब से हजारों करोड़ों लाखों रुपए आप कमा सकते हो। बट मैं फील करती हूँ कि नहीं, ये सब एक भ्रम है और मैं गलत हूँ। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही लोगों से सुना था कि हाँ, मुझे भी लाखों रुपए मिलेंगे। बट मैंने सोचा था कि चलो, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, आपको मेहनत करनी होती है। मैं मेहनत करती हूँ, रात के 3 बजे मैं बैठ के मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा एक बच्चा है। तो मुझे दुगनी मेहनत करनी होगी, ये मुझे पता है। और मैं ये नहीं कंप्लेन कर रही कि मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं घर भी देख रही, बाहर का भी काम, मैं जॉब भी करना चाहती हूँ। बट मैं अभी थोड़ा अपने बेटे के बारे में सोच के मैं नहीं जा रही। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है कि मैं यूट्यूब ही करूँ। बट ये बात सही है कि यूट्यूब में मेरा कोई होप अब बचा नहीं है। मैं रात रात भर स्ट्रेस में रहती हूँ कि मुझे मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। मैं कैसे मोनेटाइज कराऊँ, कैसे ग्रो। 2019 से मैं चैनल में क्या ही बताऊँ, बहुत ही मुश्किल से मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। और वो सब्सक्राइबर्स भी ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। वो लिटरली आके एक एक, मैं क्या फेस कर रही हूँ अभी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। कि मेरे जब 999 सब्सक्राइबर थे, तो 1-2 सब्सक्राइबर ऐसे थे जो मेरे 1000 होने के बाद फिर वो वापस लौट के आए और उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब किया। तो फिर मैं कैसे ग्रो करूँगी? नहीं ग्रो कर पाऊँगी, कभी नहीं, शायद अगले 1-2 साल में भी नहीं। और मैं 2019 से लगी हूँ, बट मेरा कोई ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आता। हॉल वीडियोस, और मैं हाँ, हॉल वीडियोस बनाती हूँ, वो भी बहुत टफ है, क्योंकि आपको उसके लिए पैसे लगते हैं। कपड़े मंगाने के लिए आप रिटर्न कितना करोगे? ऐसा भी तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिटर्न करोगे, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आपको अमाउंट तो चाहिए ही होगा। मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो मैं लिटरली इतना डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ। आई वॉज थिंकिंग कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। पता नहीं कैसे मैं रात के 3 बजे, मैंने आज तक कभी आप लोगों के साथ अभी तक मेरे 200 से ज़्यादा ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं। बट आज तक मैंने कभी ऐसे अपने सब्सक्राइबर्स को ऐसा फील नहीं कराया है कि मैं कितना डिप्रेस चल रही हूँ, स्ट्रेस चल रही हूँ इन सब बातों को लेके, कि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। और जबकि मैं मेहनत कर रही हूँ। आप क्वालिटी की बात देखोगे तो क्वालिटी भी मेरे चैनल की अच्छी है। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते क्वालिटी होनी चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। हाँ, सब कुछ अच्छा है, मुझे लगता है कि मेरा अच्छा है। बट मैं नहीं, बिल्कुल भी मेरा ग्रो नहीं हो रहा है। और मैं इतना अपने आप को इतना डिमोरलाइज फील कर रही हूँ कि मैं कुछ भी अब समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं सोचती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि आपको यूट्यूब से पैसे मिलेंगे। मिलेंगे कब? कब मिलेंगे? मैं अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ।
जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा तब तो मिलेंगे। जब आपके 100 से भी कम व्यूज़ आएंगे तो कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, वो दिन कभी नहीं आएगा। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं रात के 3 बजे ही आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना कि मेरा 2019 से मैंने क्या किया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ मेरा। मैं वीडियोस बना रही हूँ, डाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, सब लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब भी नहीं करते। सबसे बड़ी दुख की बात ये कि सब्सक्राइब नहीं करते यार। पता है कितनी मेहनत लगती है, और हॉल वीडियोस बनाने में तो और मेहनत लगती है। आपको कपड़ों को सिलेक्शन करना, सब कुछ करना, और शायद मेरी एक और गलती भी हो सकती है जो कि आज के इस टाइम में डिमांड हो। नॉन रिवीलिंग क्लोथ्स मैं ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। हो सकता है इस वजह से कभी कभी बहुत सी बातें मेरे दिमाग में आती हैं यार, बहुत सी बातें जो कि मैं सोचती हूँ तो मेरा दिमाग ही कभी कभी घूम जाता है यार, कि मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं हर बार फेल हो रही हूँ, फेल पे फेल। मैं कब तक फेल होंगी? इससे अच्छा अगर मैं आज कहीं जॉब कर रही होती ना यूट्यूब की बजाय, तो आई वॉज अर्निंग मोर। ऐसे नहीं, मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट नहीं। तो अब से मैंने ये सोचा है कि मैं शायद मुझे क्विट करना चाहिए, क्योंकि जब आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तो आप टूटने लगते हो। जो कि मैं अभी इस समय मेरी स्थिति यही है कि मैं इतना मेहनत करने के बावजूद भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। और यूट्यूब से मैंने सोचा था कि हाँ, मैं जैसे कि मैं लोग सुनती थी, हाँ बहुत कमाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मेरे साथ भी वैसे ही था। बट बिलीव मी, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं हो सका। और हाँ, ये हॉल वीडियोस का चैनल ओपन करके मैंने और भी बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि आई नीड मनी, जो कि मुझे कहीं से मेरा मनी का सोर्स नहीं है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे कंटेंट सब कुछ करूँ, बट नहीं हो पा रहा। तो आई वॉज थिंकिंग कि बस अब मुझे क्विट करना चाहिए, और आप लोग प्लीज़ मेरे इस बात को समझें। और अब मैं तो यही सोच रही हूँ, और अगर आप लोग तक मेरी ये बात पहुँच रही है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ग्रो करे, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, इसे ग्रो करने में मुझे सपोर्ट करिए। क्योंकि एज ए होम मेकर क्योंकि एज ए होम मेकर बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है यार, खासकर वुमेंस। आप तो समझती होंगी, बट एक भी वुमेंस जो, खासकर वुमेन जो कि आप समझती होंगी कि डिफ़िकल्ट कितना होता है। आप एक बच्चे को भी देख रहे हो, घर को भी देख रहे हो, कंटेंट 24 घंटे आपके दिमाग में कंटेंट चल रहा है। और चूंकि हम जब मनी अर्न नहीं कर रहे होते हैं, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ होता है, तो भी हम जो है कंटेंट के लिए हमें कहीं से तो फंड चाहिए ही होता है। आप कब तक फंड के बगैर बैठे रहोगे? तो आई वॉज थिंकिंग कि शायद मुझे क्विट करना चाहिए। और मैं हर बार फेल हो गई हूँ यार, बहुत दिल बाय हार्ट। मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता था, अब मेरे को ये लगता है कि मैं किसके लिए कर रही हूँ, कब तक करूँगी? बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो सभी देखते हैं, बट हम नए यूट्यूबर्स को तो यार एक रत्ती व्यूज़ मिलता नहीं है। यूट्यूब तो जानते ही हो, पता नहीं क्या। और फिर मैं एज ए होम मेकर, मैं उतना अभी, जब मैं मेरे पास मनी का सोर्स नहीं होगा, तो मैं एक्सप्लोर अपने आप को कभी नहीं कर पाऊंगी। 2019 से मेरे साथ के जितने भी, आप देख सकते हो मेरे साथ जितने भी कंटेंट क्रिएटर थे, वो कब का आगे बढ़ चुके हैं। हमारे लिए तो हर घर से लेके, बाहर से लेके, बच्चों से लेके हर जगह चुनौतियां हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पर फिर भी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भी रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। सबसे सब कुछ फेस करने के बाद भी अगर मैं किसी से सब्सक्राइब करने को कहती भी हूँ, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, और बहुत से लोग करना भी नहीं चाहते हैं। पता नहीं यार, लोगों का मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर मैं लोगों का सोचूंगी तो मेरा दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। मैं नहीं सोचती इतना। बट कभी कभी आज, अभी मुझे 3 बजे रात में ये सब जब मेरे मन में थॉट्स आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूं कि व्हाट आई वाज फीलिंग, क्या पेन, किस चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ, क्या मेरी मानसिक स्थिति है। और अब मुझे लगता है कि हाँ, ये कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में ना मेरी खुद की अंदर की शांति वो भंग हो रही, ख़त्म हो रही है। मैं
सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा। मैं फेल फेल ही हो जा रही हूँ, और जब आप फेल होते हो ना तो बहुत बुरा लगता है। फिर और आपका करियर, मैंने इसे एज अ करियर की तरह ले लिया था, जो कि आप कभी मत लेना। मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप इसे एज ए पार्ट टाइम की तरह लेना, कभी एज ए फुल टाइम करियर मत लेना। क्योंकि कोरोना के टाइम मुझे कोरोना हो गया था, मेरे बच्चे को कोरोना हो गया था, वी नीड केयर, तो इसलिए हमें बाहर ज़्यादा नहीं जा पाए। और अभी भी हमारी बॉडी पहले जैसी नहीं रह गई है। जो लोग जिन्हें कोरोना हुआ है वो जानते होंगे कि अभी भी हम पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो मुझे, और उसी समय जिस समय कोरोना हुआ था, जैसे कि कोरोना के एक मतलब मेरी डिलीवरी के बाद ही कोरोना फैला था, तो उसमें मुझे कोरोना हो गया था। तो मेरी बॉडी ऑलरेडी पहले से ही वीक थी। मेरा सिजेरियन हुआ था तो ऑलरेडी पहले से ही वीक थी, और अब इसके बाद और भी वीक हो गई कोरोना होने के बाद से। तो फिर मैंने चूज़ किया कि ठीक है, मैं अपने बच्चे, क्योंकि मेरे बेटे को भी हो गया था, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, कॉम्प्लिकेशंस थे, बट हमने सोचा कि चलो, मैं उसे केयर करने की वजह से मैं कुछ दिनों के लिए, मैंने कुछ ईयर्स के लिए सोचा कि नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी, क्विट करूँगी। तो मैंने एज ए अपने आप को, क्योंकि आप कब तक घर में बैठे रहोगे, अपने आप को भी सपोर्ट करना होता है, और अपने अच्छे फील के लिए मैंने ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी। बट मेरी यूट्यूब जर्नी ये बहुत बेकार गई, क्योंकि मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। शुरू में सोचा था कि हाँ, मैं धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा। लोग कहते हैं ना पॉजिटिविटी लेके चलो, मैं पॉजिटिविटी लेके चल रही थी, बट अब नहीं। वो पॉजिटिविटी पता नहीं कब निगेटिविटी में बदल गई, आई डोंट नो यार। जब आपके व्यूज़ नहीं आते, और यूट्यूब का ये है, इतने सारे सपने देखे थे, सारे सपने सब चकनाचूर हो गए। मतलब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है कि देखो, मैं फेल हो गई, आई वॉज फेल्ड। तो इसलिए मैं अब ये सोच रही हूँ ये जर्नी क्विट करने को। आप लोग मुझे बताना कि मुझे, अपनी बात ये मैंने इसलिए शेयर की कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन में अभी शुरू करने के लिए, ये उनके लिए वार्निंग है यार। इसे एज ए फुल टाइम मत लेके जाना, पार्ट टाइम समझना। और तब, क्योंकि ग्रो करने के चांसेस बहुत कम है यार। पता नहीं उन लोगों का कैसे, लोग ग्रो कर किए भी हैं, ऐसा नहीं कि हम ग्रो नहीं किए। कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। मेरे टाइम में अभी कंसिस्टेंसी मैटर करती हूँ, क्योंकि मैं भी, जब मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाती तो शॉर्ट ही डालती हूँ, बट मैं कंसिस्टेंसी, मैं हूँ, कंसिस्टेंसी मेरी, रेगुलरिटी सब कुछ है, बट फिर भी मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा। आई वॉज होपलेस। और अभी मैंने सोचा कि चलो, मैं ब्लॉगिंग में, क्योंकि मैं होम मेकर हूँ, मुझे ब्लॉगिंग का उतना आइडिया नहीं है, बट मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉगिंग भी करके देखती हूँ। मैंने ब्लॉगिंग के भी चैनल एक खोला, और उसमें भी फेल हूँ यार। हर जगह मैं फेल हूँ यूट्यूब पे। आई वॉज फेल सीरियसली, एंड आई वॉज स्ट्रेस्ड। इस स्ट्रेस की वजह से मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि ये सब बातें मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँ, ताकि वो इस सब यूट्यूब के स्कैम से, ये सब जो सोचते हैं ना कि मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं, आप नहीं कर पाओगे जब तक आपके पीछे फंड रेजिंग ये सब ना हो। हम होम मेकर्स जो होते हैं वो अपनी फैंसी लाइफ नहीं दिखा पाते हैं। मैं तो नहीं दिखा पाती भाई, मेरे से नहीं हो पाता। मैं हॉल वीडियोज़ ही बनाती हूँ, बट उसमें भी मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं चला। और हाँ, मैं एक बात ये भी कहूँगी, आप मेरे हॉल वीडियोज़ को देखो, सीरियसली मैं इतने कपड़े सेलेक्ट करके ले आती हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मैं बाकी लोग से अच्छा कर रही हूँ, बट मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, और अब मेरे को कोई होप नहीं है। तो इसलिए आज मैं यही सोची कि मुझे अपना चैनल ये क्विट करना चाहिए। देखते हैं आगे मैं क्या करती हूँ। बट इस समय रात के 3 बजे मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर करूँ, और अपनी जो जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। बट हाँ, बहुत बुरा टाइम चल रहा है यार, बहुत बुरा टाइम। सीरियसली मैंने ऐसा ज़िंदगी में पूरे होल लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन अब वो कुछ भी मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लाइफ में मैंने इतना मेहनत करने के बाद अपने करियर के बारे में अगर सोचा भी तो इतनी असफलताएं मिली। होता है कुछ लोगों के साथ, मेरा लग नहीं है मेरे साथ।
आई वॉज सो अनलकी। वैसे एक बात कहूँ, अनलकी तो मैं हुई क्योंकि मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, और लोगों को मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहती। मेरे को इतना मतलब मेरे को इतना दुख है कि मैं फेल हो रही हूँ। तो यार दुख होता है यार। 2019 से मैंने शुरू किया था और अभी मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, इस स्टेज पे आ गई हूँ कि मैं अपने मतलब मेरे को जो दुख है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग समझोगे, और आई होप कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो। मैं अपना विश्वास खोना नहीं चाहती, बट मेरा विश्वास डगमगा चुका है, और आई वाज थिंकिंग कि मुझे सेकंड ऑप्शन चूज़ करना चाहिए और अब मुझे क्विट करना चाहिए इस चैनल को।